राहुल गांधी ने कर दिया खेल, सियासी पार्टियों में तोड़फोड़ चालू। भाजपा में ही मच गई भगदड़, भाजपा सहित कई पार्टियों के बड़े नेता ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, राहुल गांधी की हुंकार के बाद सियासी पार्टियों में कई बड़े नेताओं के बीच तोड़फोड़ चालू हो गई है। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए भाजपा में ही भगदड़ मच गई है। बिहार में राहुल गांधी की एंट्री होने के बाद से भाजपा सहित कई पार्टियों में खलबली मच गई। भाजपा के कई बड़े नेता आज भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर बहुत बड़े आरोपों में भाजपा को घेर दिया। अब इन नेताओं के सहारे ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहारियों के वोटों को साधेगी। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी कि एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे देश में हो, जहां जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है, और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है। और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवा रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए, ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूं और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था, और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए हैं उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है, डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है, और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खरगे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का सहारा लेकर अभी से ही वहां अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ अभी से ही सियासी जाल बिछाकर बगावती नेताओं को अपने पाले में खींच रही है। राहुल गांधी ने अब ऐसा सियासी खेल खेला है जो भाजपा को आए दिन झटका दे रहा है। हम लोग अति पिछड़ा वर्ग, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग एक साथ हैं, और बिहार में हम लोग अगर जो 25 में इलेक्शन होने वाला है उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम निशांत आनंद है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, पवन सर और सभी मंच पर बैठे। मैंने आम आदमी पार्टी के साथ कई साल काम किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मैं हूँ, और मैंने गुड़गांव विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। मैंने आम आदमी पार्टी में जब हम डिबेट में जाते थे तो हमने कहीं उनके झूठों को छुपाने का काम किया। आज वो कहते हैं कि उन्होंने यमुना साफ नहीं करी, सिर्फ तार मुक्त दिल्ली का वादा पूरा नहीं किया, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली का वादा पूरा नहीं किया, कई सारे काम
उन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं पूरी शिद्दत से काम करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय। राहुल जी के भाषण से और तमाम पार्टियों में एक खलबली मच गई है, खास करके बीजेपी में और जेडीयू में, और उनके यहाँ दलित और अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमानों को खोजा जा रहा है और उनकी मीटिंग वगैरह हो रही है। बहरहाल एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना हमने 1998 में की थी। अखिलेश जी ने ठीक कहा, खेड़ा साहब ने भी उसका जिक्र किया। उस शब्द का मायने ये है, अंग्रेजी में उसको कहिएगा तो हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया। उर्दू फारसी का शब्द है। तो जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसी भी धर्म के हैं, हम अगर उर्दू फारसी की जुबान में उनको खिताब करेंगे, संबोधित करेंगे, तो उनको पसमानदा हम कहेंगे। तो इस शब्द को हमने इसलिए चलाया कि एक रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल। ब्यूरो रिपोर्ट, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।